वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ को लेकर आए हुए हैं और ये आपके एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। जो सेक्शन 3 का मैथमेटिक्स का पोर्शन है क्यूए में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से। तो फ्रेंड्स, हम आज बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, एलसीएम का ही पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बताइए, अगर हमने 3 नंबर लिए 4, 8 एंड 12, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको एक ऐसा नंबर निकाल के लेके आना है, नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर मान लो यहां पे हमने सपोज ए लिखा, ये एलसीएम सपोज ए आया, तो ए जो है अगर हम इस 4 से डिवाइड करें तो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर हम इस 8 से डिवाइड करें, 8 से अगर इसको डिवाइड करें या फिर इसको 12 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, ये ए। इसी को कहते हैं एलसीएम। जैसे अब इसको निकालने के कई सारे मेथड्स, एक डिवीजन का मेथड है, तो सबसे पहले हम इसे डिवीजन के मेथड से आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपको डिवीजन मेथड से बताते हैं। 4, 8, 12। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 1 1। आपको जो ये नंबर्स मिले हैं आपको यहाँ लेके इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। तो आप देखेंगे 24 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो इसी को एलसीएम कहते हैं। आपको ऐसा लीस्ट नंबर निकाल के लाना है जो इन तीनों नंबर से फुली डिवाइड हो जाए, तो इसी को एलसीएम कहते हैं। अब आइए आपको एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। आइए फ्रेंड्स, एचसीएफ बताते हैं आपको। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकालना है अब आपको, और हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। अगर हमने आपको यहां पे लिखा 8 12 एंड 24, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मीन्स आपको फैक्टर निकालना है, ना कि मल्टीपल निकाला है। फैक्टर्स का मतलब हो गया आपको हाईएस्ट ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। अगर मान लो हमने यहां पे लिखा ए, इसका एचसीएफ है, तो 8 डिवाइड बाई ए, 12 डिवाइड बाई ए एंड 24 डिवाइड बाई ए, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे सारे के सारे नंबर्स। और ऐसा नंबर होना चाहिए, ये हाईएस्ट होना चाहिए, कि मतलब इससे हाईएस्ट नंबर कोई भी ना हो जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं इसको भी फ्रेंड्स आइए डिवीजन के ही मेथड से देखते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8। आपने लिखा 8, आपने सबसे छोटा नंबर लिखा। अब इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 को अंदर लिख लिया। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे क्या आएगा? 4। अब ये जो नंबर लिखा है आपने, ये रिमाइंडर को यहां लिखना है, और जो 8 है 8 को ले जाके जब आप यहां पे रखेंगे, 8 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे क्या आएगा? 0। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये नंबर क्या आया है? 4। ठीक है, अब जो यहां पे नंबर आएगा, अब बचा हुआ नंबर क्या है? 24। तो 4 को यहां लिख लीजिए। अब 24 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, माइनस 0 0। तो दोस्तों, जो सबसे लास्ट में डिवाइड किया जिस नंबर ने, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 4। आप देखिए, 4 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसको 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, इसको 6 टाइम्स। तो ये हाईएस्ट नंबर है 4 जो तीनों को डिवाइड कर देगा, और ये कॉमन है, इसीलिए ये एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए फ्रेंड्स, अब आपको हम फ्रैक्शंस होते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं ये समझाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको
क्योंकि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, जो न्यूमरेटर होता है आपको उसका एचसीएफ निकालना होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसका आपको एलसीएम निकालना होता है। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं किसी फ्रैक्शन का तो आपको न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। वहीं अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ किसी फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं, तो आपको अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप याद रखिए, एचसीएफ अगर किसी फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। वहीं आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। कुल मिला के मामला केवल इतना समझना है आपको, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए और एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दीजिए, और जस्ट अपोजिट कीजिए, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम डिनोमिनेटर का होगा, एलसीएम निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ होगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो फ्रेंड्स आइए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के बताते हैं। तो फ्रेंड्स आपको निकालना है फाइंड एचसीएफ ऑफ 36/51 एंड 9/17। आपको इसको निकालना है एचसीएफ को। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ट्रू फंक्शन जो आपका ट्रू फ्रैक्शन है उसमें लिख लीजिए 36/51। ये मिक्स फ्रैक्शन को ट्रू फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे होगा? 17 × 3 51 + 9 60/51 60/17। तो फ्रेंड्स आपको रियल में इनका निकालना है 36/51 60/17, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का हमारा क्या तरीका, जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर का एचसीएफ कैसे आएगा? 60 को डिवाइड करेंगे 36 से। अब हम क्या आएगा, 36 बन जाए 36 तो 24 आएगा। अब जो फर्स्ट स्टेज का हमारा डिवीजर था, अब उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे, तो 36 यहाँ आएगा, 24 बन जाए 24 आएगा, रिमाइंडर फिर आया 12। अब इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे इस 24 को, तो आएगा 12 × 2 = 24। आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे नंबर है, जो जिसमें हमने सबसे लास्ट में डिवाइड किया है, वही नंबर जो होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम कैसे निकलेगा? 51 और 17 हमारे न्यूमरेटर है, इसका एलसीएम निकलेगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 से डिवाइड करने पे 17 हो जाएगा, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे 1, तो एलसीएम क्या आया? 17 × 3 51 हमारा एलसीएम आया। तो फ्रेंड्स अब हमने इसी नंबर्स को उठा के रखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आया है? 12 आया है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो हमने रखा 12 अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या आया है? 51, हमने 51 रखा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 17 3 जा हो जाएगा 51। तो 4/17 फ्रेंड्स हो गया हमारा फ्रैक्शंस। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर हमें एचसीएफ की जगह एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालना होता तो हम उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते और इसी फॉर्मूले में रख देते। तो फ्रेंड्स आपने देखा, हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया, और फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है हमने आपको वो भी बताया। और फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस में हम एचसीएफ और एलसीएम की सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझेंगे। ये पार्ट 1 था। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।